बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। साहब का आश्रम अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मान्यवर साहब का आश्रम अमर रहे। साहब का आश्रम अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। 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 बाबा साहब अमर रहे। बहन मायावती जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। देश की मजबूरी है, की जरूरी 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 है। बहन मायावती जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद साहब। जय भीम। देखो, आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है। इस अवसर पर आपने सभी का ध्यान रखना चाहिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या किया। उसका सिद्धांत आज हमारे को जागृति दिला रहा है। जागृति की चीज दिला रहा है। आपके बहुजन समाज के कार्यकर्ता हमारे को उनको एक एक घर के अंदर जाना है और हमने अपने से लेकर जाना है। सभी मिलकर अपना साथ दो और अपनी बहुजन समाज की कामयाब बनाओ। और जय भीम। शपथ डालकर जो इसमें तिरंगा का वो देशद्रोही है, चाहे वो मोदी हो। 5 रंग है इसमें, 3 तो पट्टी हो गई, एक वो लाल से रंग की और एक सफेद, नीचे हरियर, बीच में सब चक्कर, वो सब चक्कर वो बीच का निशान है। लाल है ना वो बहुत होगा इसका है निशान, लेकिन ये बिना से थोड़ा में छीन रखा हो। सफेद कलर ईसाइयों का और जैनियों का, हरा रंग मुस्लिमों का, नीला रंग ओबीसी का। झंडा है वो, अभी तक कपड़ा है वो। झंडा जब बनाया जब तो डंडा लगेगा, अभी तक तो कपड़ा ही है ना यो। इसमें डंडा लगेगा जब झंडा बनेगा, झंडे से डंडा बनता है। अब झंडा पीले रंग का है, वो सिखों का कलर है। 5 रंग का हो गया ना, तो फिर हमने इसको क्या कहना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज, ना कि झंडा। झंडा राष्ट्रीय ध्वज क्या के उपलक्ष्य में आप लोगों का जोश देख के तबीयत खुश होगी। आप लोगों ने हम गिनती में चाहे थोड़े हैं, तब जोश हजारों की संख्या है ना, तो खुश कर दिया साहब आप लोगों ने। विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, भारत रत्न, नारी के मुक्तिदाता, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर नया काम ऑफिस में इतने जोश के साथ आप आए हैं। आपकी भावनाओं की कदर है और आपका हार्दिक अभिनंदन है। में तो सारी लगभग आपको याद है, रिपीट करते हैं एक आधी रिपीट करते हैं। अगर बाबा साहब ने जैसे किताबों के बारे में बताया, भाई हमारा समाज एक जो बताई थी ना बाबा साहब ने, उससे पीछे हटता था। हमारे बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। उन्होंने ये बोला था कि अभी तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुका देंगी,
ये मौन रहती है, इनकी आवाज नहीं होती, बोल नहीं आता, इनमें किताब बोलती नहीं है, लेकिन ये आपको बोलना, अपना अधिकार मांगना, लड़के मांगना सिखाती है। इस पे अमल करो कि हमारा समाज बच्चे पिछड़ते जाए। आप देखो जो 30 साल 40 साल पहले बच्चे नौकरी लग रहे थे, आज नहीं लग रहे। कुछ तो सरकार इसी कि हमारे बड़कम तो साहब जी बाबा साहब के विचारों पर चलने की ही आज संकल्प लें। अब हम भाई जहाँ तक होगा बाबा साहब के विचारों को पागल से के उनके विचारों को मानेंगे और उनके विचारों पर चलेंगे। देर चलूंगा। बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय नए गांव में तुरंत बना दिया गया था और बहुजन समाज पार्टी का कार्य शुरू करके उन लोगों को हमने ये दिखा दिया था। अब देख लो भाई सारा, आपकी कोई भी बहुजन समाज तुम्हारी जेब के अंदर नहीं है, बस पूरे बहुजन समाज को जेब से निकाल दो। आपकी 133वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा खत्म रही कर दो, है। मेरा तो दिमाग और आज जो हमारे देश में आम चुनाव होने वाले हैं, हम तो यही अपील करेंगे सभी को गांव-गांव जाकर, हर घर में जाकर, हर रिश्तेदारी में जाकर बहुजन समाज पार्टी में वोट कराएं। यही सरकार जब हमारी बहन इस देश की आधा घंटे तो प्रधानमंत्री बनेगी, तभी हमारे बाबा साहब का जो मान सम्मान रुका हुआ है वो मान सम्मान मिलेगा। इसी के साथ जय भीम। लेकिन इन चीजों से बचना है तो आप लोगों ने अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी और ताकत रहेगी जो आपके पास रास्ता है, वो चीज आपको दी है। साहब कांशीराम जी ने कहा था, साथियों समाज के लोगों, मैंने आपके लिए जमीन खरीद ली, लाइन बिछा दी, गाड़ी खड़ी कर दी, उस गाड़ी में बैठना शुरू कर दो। बहुजन समाज के रूप भी गाड़ी खड़ी कर दी, उसमें बैठना शुरू उसने हमें विचारों के लिए इकट्ठा करना है। जब तक हमारे विचार जागृत नहीं होंगे हम अपनी सत्ता नहीं बदल सकते, हम सत्ता में नहीं आ सकते। सत्ता अगर आपने लेके आनी है तो विचारों को बहुजन की तरफ ले जाके विचारों की तरफ जाए और इन ताकत को बनाए। आप साथी तन के साथ लगेंगे, अपनी ताकत को बढ़ाने का पूरा विश्वास है। और बाबा साहब की आज जयंती के उपलक्ष्य में सभी साथी हाथ उठाकर आज समर्थन करें बहुजन समाज पार्टी का और ये कहेंगे कि आने वाले समय में चाहे में जितना भी समय लगाना पड़े, धन लगाना पड़े, टाइम देना पड़े, हम सभी साथियों को, रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को समझाएंगे और हाथी के चुनाव जीतने वाला बटन दबाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। सरकार बनेगी, बाबा साहब की एक ही लाइन है, उसके बाद खत्म करूंगा कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, जो चाबी जिसके पास होती है सरकार की, वो किसी भी ताले का लगा होगा समस्या के, वो ताला खुल जाएगा, कहने को जूते नहीं है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोड़ बड़ा संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। हम वो मूवमेंट लेकर चले हुए हैं, हम गुलामी और भीख भरी नहीं लेकर चले हुए। इसलिए